नमस्कार। बलिया की विभूतियाँ। आज विश्वविख्यात गणितज्ञ गणेशी प्रसाद की कहानी। पूरे विश्व में प्रसिद्ध डॉक्टर गणेशी प्रसाद जी का जन्म बलिया नगर के, जो बलिया शहर है, इसमें जो बलिया शहर का सुरक्षा बांध है, इससे दक्षिण, जिसे गंगा के किनारे का कह सकते हैं, ये उस मौजे का नाम मखदूमही है और वजीरापुर गांव आज पुनः आबाद हो गया है। उसी वजीरापुर गांव में डॉक्टर गणेशी प्रसाद का जन्म 15 नवंबर सन 1976 ईस्वी में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री राम गोपाल लाल और माता का नाम श्रीमती जूठन देवी था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल बलिया से प्राप्त की थी। गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे एक से एक मेधावी विभूतियाँ हुई हैं बलिया में। तो इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया था। इसके बाद प्रयागराज के म्योर कॉलेज, पहले उसे इलाहाबाद कहा जाता था, उसी म्योर कॉलेज में इन्होंने 1897 ईस्वी में गणित एमएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त किया था। इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीएससी बनाया गया और आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। सन 1899 से 1904 तक इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। साथ ही जर्मनी के गांटिंगन विश्वविद्यालय में उन्होंने जर्मन के साथ फ्रेंच और इटालियन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी विदेश यात्रा के चलते पहले लोग जो विदेश चले जाते थे तो उनके भारत लौटने पर कुछ जातियाँ थी, कुछ लोग थे जो विरोध करते थे कि यह अगर विदेश चला गया तो यह धर्म भ्रष्ट हो गया। यही बात इनके साथ ये कायस्थ बिरादरी के थे और केवल बाहर विदेश चले जाने के कारण इनको जाति से बाहर कर दिया गया। हालांकि यह बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग, पहले कोई धर्माचार्य शंकराचार्य भी विदेश नहीं जा सकता भारत की धरती छोड़ करके, यह माना जाता था। वहाँ का खान पान दूषित है और इसके कारण लोग जातियों से बाहर करते। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है जब किसी को उसकी बिरादरी से अलग, और 18वीं 19वीं सदी में तो यह और अधिक पीड़ा की बात थी। गणेशी प्रसाद जी ने प्रयागराज के म्योर सेंट्रल स्कूल में अध्यापक के रूप में अपना करियर शुरू किया। पढ़ाते समय यह इतने लीन हो जाते थे कि इनको अपने वस्त्र आदि का भी ध्यान नहीं रहता था और जब ये बच्चों को पढ़ा रहे होते थे तो लिखने के बाद डस्टर हुआ करता था। जो लोग पढ़ाई किए होंगे चाक पर या पढ़ते हैं तो चाक से लिखा जाता तो उसको मिटाने के लिए डस्टर हुआ करता था। लेकिन अनेक बार यह डस्टर की जगह जब डस्टर इनके हाथ में नहीं आता तो ये अपने हाथ से अथवा कोट से ही वो ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया करते थे। ऐसा करने में इनको कोई संकोच नहीं होता था। बाद में ये वाराणसी के क्वींस कॉलेज में आ गए। तब तक यह एक गणितज्ञ के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। 1914 में कोलकाता गए, जहाँ के कुलपति आशुतोष मुखोपाध्याय ने उन्हें घोष चेयर का प्रधान बना दिया। लेकिन यह कलकत्ता टिक नहीं सके और पुनः बनारस आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। हिंदू विश्वविद्यालय का जो मुख्य केंद्र था, यह सबको पता है, वो सेंट्रल स्कूल कामाख्या था। वहाँ पर इन्होंने धैर्यपूर्वक कुलपति और प्रिंसिपल दोनों के कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह किया
लेकिन वेतन केवल एक पद का लेते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पद ग्रहण करना और सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल दोनों के कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद भी यह एक ही पद का वेतन लेते थे। कुछ दिनों पश्चात यह पुनः कोलकाता चले गए और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने गणित में अनेक शोध कार्य किए। आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी के सदस्य रहे। साथ ही इंडियन साइंस कांग्रेस के गणित और भौतिक विज्ञान के भी अध्यक्ष रहे। डॉक्टर गणेशी प्रसाद सन 1820 ईस्वी में बलियाए और यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने 5,000 रुपये देने का प्रस्ताव किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने यह करके इनकार कर दिया कि लड़कियों की पढ़ाई होगी तो सामाजिक स्थिति। ये केवल डॉक्टर गणेशी प्रसाद के जीवन का इतिहास नहीं है, तो यह उस समय के लोगों के मनोभावों को, सामाजिक संरचना की भी जानकारी आपको होगी कि ये किस प्रकार से स्त्री शिक्षा के प्रति कितनी उदासीनता थी, किस प्रकार से जातीय मकड़जाल जकड़ा हुआ था कि कोई व्यक्ति विदेश चला गया तो उसे जाति से निकाल दिया जाए। इनका पूरा जीवन दुखद घटनाओं से भरा है। इनकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी और इनकी एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उनका भी अल्पायु में ही निधन हो गया। डॉक्टर गणेशी प्रसाद जी का निधन 1935 ईस्वी में आगरा में हुआ था। बलिया की यह विभूति, बलिया में जैसे उन्हें जाति से निकाल दिया गया विदेश जाने के कारण, उन्होंने यहाँ स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया, वह भी फलीभूत नहीं हुआ। यह दुनिया के एक बड़े गणितज्ञ की कहानी है। वैसे भी माना जाता है कि जो गणित के विद्वान होते हैं वह एक प्रकार से परावस्था में पहुंच जाते हैं। हम परावस्था कर रहे, शेष दुनिया उसे पागलपन कहती है। ऐसे डॉक्टर गणेशी प्रसाद जी को सत सत नमन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक अगली कहानी से।